अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक एडी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड डिसएमिनेशन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है आज़ाद कश्मीर से DHMS कर लेने वालों का जो लीगल स्टेटस है वो क्या है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में जो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को या तिब सिस्टम ऑफ मेडिसिन को जो डील करता है, जो रेगुलेट करता है, जो कानून, उसे कहते हैं यूनानी आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर एक्ट 1965। तो ये वो कानून है जो पूरे पाकिस्तान पे लागू होता है, और इसी कानून के तहत जो है वो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी जो है वो मारिज़ वजूद में आई है, और इसी एक्ट के तहत नेशनल काउंसिल फॉर तिब मारिज़ वजूद में आई है। हाँ, इसी एक्ट के तहत जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं इन सिस्टम्स के, उनको रजिस्टर किया जाता है, इन्हीं काउंसिल्स के तहत रजिस्टर किया जाता है, और जब वो रजिस्टर हो जाते हैं तो वो फिर पूरे पाकिस्तान में अपने इन दोनों सिस्टम्स की प्रैक्टिस करने के मजाज ठहरते हैं। इस वक्त जो होम्योपैथी में जो 4 साल का डिप्लोमा है उसमें दाखिले का जो क्राइटेरिया है वो FSC हो चुका है, लेकिन इससे पहले FSC से पहले जो था वो मैट्रिक साइंस था, और अब ये इसको एनहांस करके FSC कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर नाज़रीन एक अलहदा इंडिपेंडेंट जो है वो रियासत है, उसके क़वानीन जो हैं वो अपने हैं, उसके क़वानीन अलग हैं, पाकिस्तान के क़वानीन जो हैं वो अलग हैं। पाकिस्तान में जो डिप्लोमा होता है वो UH प्रैक्टिशनर एक्ट 1965 के तहत होता है, और आज़ाद कश्मीर में जो डिप्लोमा है वो ये कहते हैं कि जी हमने इसको जो है हमारी गवर्नमेंट ने, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने इस 1965 के एक्ट को ही अडॉप्ट किया हुआ है। तो ठीक है, लेकिन अगर इसको अडॉप्ट किया है तो फिर वो शराइत भी इसकी जो है वो लागू होनी चाहिए। हमारे यहाँ FSC हो गया है, और गुज़श्ता काफ़ी अरसे से मैट्रिक साइंस को जो है वो 4 साल डिप्लोमा में दाखिला दिया जा रहा था, लेकिन आज़ाद कश्मीर में ये गालिबन 2002 में ये जो है वो कौंसल वहाँ पे बनी है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी। तो उसके तहत जो 4 साल डिप्लोमा होता है उसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक है, और सिंपल मैट्रिक है, वो साइंस के साथ भी नहीं है, मैट्रिक आर्ट्स के साथ है। जो लोग आज़ाद कश्मीर से DHMS करते हैं वो जब यहाँ पाकिस्तान में आते हैं और पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते हैं तो पाकिस्तान में उनको प्रैक्टिस करने की कानूनी तौर पे इजाज़त नहीं है। अच्छा, होता ये है कि पहले ये होता था कि चूंकि वहाँ पे मैट्रिक आर्ट्स के साथ डिप्लोमा होता था, तो पाकिस्तान के बहुत से लोग जो हैं वो जो मैट्रिक आर्ट्स के साथ थे, उस वक्त यहाँ मैट्रिक साइंस था, तो वो वहाँ दाखिला ले लिया करते थे, और जब दाखिला लेके जब DHMS हो जाते थे और रजिस्ट्रेशन उन्हें मिल जाती थी तो वो यहाँ पे आके प्रैक्टिस करते थे। उस वक्त तो कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन 2010 में जब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट जो है जब बन गया, और अब पंजाब में सिर्फ वही लोग प्रैक्टिस करने के मजाज हैं जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जिन्हें रजिस्टर करेगा जिन हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को, और जिन्हें लाइसेंस जारी करेगा, वही लोग जो है वो अपनी हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए सेहत की खिदमात मुहैया कर सकते हैं। तो जो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से जो बंदा रजिस्टर्ड होके आता है वो यहाँ पे प्रैक्टिस करने का मजाज नहीं है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की है रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे जो इजाज़त है जो जो इसका एक्ट है UH प्रैक्टिशनर एक्ट 1965 का, उसके अंदर जो पहली ही जो उसकी क्लास होती है उसके अंदर वो एक्ट का नाम होता है पहले, और फिर उसमें ये होता है कि जी कहाँ वो लागू होगा, तो वो उसमें जो है वो पाकिस्तान पे उसकी जो उसकी टेरिटरी है लागू होने की वो होल पाकिस्तान है, जबकि कश्मीर एक आज़ाद रियासत है। अच्छा, मैं आपको यहाँ बताऊं कि जब मैं फेडरल गवर्नमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल के तौर पे डेपुटेशन पे जब मैं अपने ये फ़राइज़ अंजाम दे रहा था, तो वहाँ मेरे सामने ये एक दरख्वास्त आई थी इसी तरह की कि जी जो आज़ाद कश्मीर से जो लोग हैं
उनको ये स्टेटस हासिल होना चाहिए जो पाकिस्तान के होम्योपैथ्स को जो स्टेटस हासिल है वही उनको हासिल होना चाहिए। तो चूंकि इशू था इसलिए हमने वो देखा, और जब कवानीन देखे और अपना एक्ट देखा, हमारा एक्ट कहता है कि जी वो ये लागू होगा यहाँ पे, तो वो सारे कागजात जो उन्होंने हमें सबमिट किए थे वो हमने लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न को भेजे। लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न की जो ओपिनियन थी वो यही थी कि आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की टेरिटरी नहीं है, वो एक अलहदा इंडिपेंडेंट रियासत है, लिहाजा उसके जो कवानीन हैं वो यहाँ पे उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होंगे और लागू नहीं होंगे। तो वो उस वक्त मेरा कंसेप्ट तो उसी वक्त क्लियर हो गया था। जब मैं यहाँ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में आया तो यहाँ पे जो है वो दरख्वास्त आई, हमने रिजेक्ट की कि जी जब यहाँ से वो नेशनल काउंसिल फॉर तिब से या होम्योपैथी से सॉरी रजिस्टर्ड नहीं है तो वो प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं कर सकता। ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के एक्ट के अंदर प्रोविज़न मौजूद है। तो उस वक्त जो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त डॉक्टर रफाकत साहब थे, और वो मेरे ख्याल फाउंडर प्रेसिडेंट हैं और शायद आज भी वही हैं। मेरे इल्म में नहीं कि आज वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है उसके काउंसिल के। उन्होंने हम कमीशन के साथ उन्होंने भी कॉरस्पॉन्डेंस की थी कि जी हमारे जो लोग हैं उनको इजाज़त दी जाए पंजाब में प्रैक्टिस करने की, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन हासिल की है नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी आज़ाद जम्मू कश्मीर से। तो वो हमने उनको बता दिया था कि नहीं, ये कानून ये कहता है कि जी जो पीएचसी का एक्ट है वो ये कहता है कि वही लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं जो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, नेशनल काउंसिल फॉर तिब, पीएमडीसी, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, इन काउंसिल से जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो प्रैक्टिस जो है वो करने के मजाज हैं। हाँ, एक बात हो सकती है कि अगर आपका वो जो डिप्लोमा है, जो आज़ाद कश्मीर का जो डिप्लोमा है, वो अगर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी पाकिस्तान उसको तस्लीम करती है और तस्लीम करके वो अपनी रजिस्ट्रेशन जारी कर देती है तो फिर हमें कोई एतराज़ नहीं है। जिस तरह से मैं मिसाल दूं कि जो बहुत सारे लोग एमबीबीएस करके आते हैं बाहर से और वो फिर आके पीएमडीसी से यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं, वो यहाँ पे आके एग्ज़ाम देते हैं और पीएमडीसी उन्हें रजिस्टर करता है, और जब पीएमडीसी उन्हें रजिस्टर कर लेता है वो फ़ौरन क्वालिफ़िकेशन को तस्लीम करके और उनका इम्तहान लेके उसके बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस के। तो इसी तरह से हमने उनको मशवरा दिया था। लेकिन जो काउंसिल नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी पाकिस्तान है वो भी जो है वो उसको रजिस्टर करने की वो नहीं रखती, वो तो उसका इख्तियार तो है, रजिस्टर करने का उसका इख्तियार तो है कि अगर वो समझती है कि उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो यहाँ की क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक है तो फिर तो वो उसको हक रखती है। लेकिन वहाँ वो क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक विद आर्ट्स है, मैट्रिक है, सिंपल मैट्रिक है, और यहाँ उस वक्त मैट्रिक साइंस के साथ जो है वो दाखिला होता था, तो वो उसको इक्वल जो है वो या उसको तस्लीम नहीं कर सकते, या उस डिप्लोमे की बेस पे नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी रजिस्ट्रेशन जारी कर नहीं सकती, क्योंकि वो वहाँ की क्वालिफ़िकेशन जो है वो यहाँ की क्वालिफ़िकेशन के मसावी नहीं है। तो हो ये रहा है कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, दरस तदरीस से उनका एक बहुत अरसे से ताल्लुक़ है। उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि बहुत से कॉलेजेस और ख़ास तौर पे वो कॉलेजेस जो आज़ाद कश्मीर के नज़दीक तरीन इलाकों के कॉलेजेस हैं, वहाँ पे लोग जो हैं वो कॉलेजेस के मालिकान वो उस वक्त पहले भी दाखिला देते थे। पहले वो मैट्रिक आर्ट्स वालों को दाखिला देते थे, जब एफएससी नहीं था और मैट्रिक साइंस था तो वो मैट्रिक आर्ट्स वालों को दाखिला देके और उनसे फ़ीसें वसूल करते थे, और फिर इम्तहानों के दिनों में वो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है वो वहाँ से उनको एग्ज़ाम दिलवा के और उनको वो डिप्लोमा और रजिस्ट्रेशन जो है वहाँ की उनके आज़ाद जम्मू कश्मीर की काउंसिल की रजिस्ट्रेशन जो है वो जारी करवा देते थे, तो वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और अब चूंकि मयार हो गया है एफएससी प्री मेडिकल, तो अब दाखिले जो हैं वो कॉलेजेस में जो है वो उस तरीके से नहीं हो रहे, बहुत कम दाखिले हो रहे हैं। तो अब उन्होंने कहा कि ये रविश जो है वो ज़्यादा हो गई है और कॉलेजेस वाले स्टूडेंट्स को दाखिला दे रहे हैं, वो मैट्रिक आर्ट्स को भी दाखिल कर रहे हैं, मैट्रिक साइंस को भी दाखिल कर रहे हैं,
और करना उन्होंने यही है कि उन्होंने वो जो दाखिले हैं वो उनका एग्ज़ाम जो है वो मीरपुर आज़ाद कश्मीर से उन्होंने दिलवाना है और वहाँ की उनको डिप्लोमा और रजिस्ट्रेशन जो है वो जारी करवानी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं उन स्टूडेंट्स को, उन तलबा को जो है वो आगाह करना चाहता हूँ कि अगर आप अपना ये पैसा खर्च करके आज़ाद कश्मीर से डिप्लोमा DHMS का हासिल करेंगे और वहाँ की कौंसिल से रजिस्टर होंगे, तो पंजाब में तो खुसूसन जो है वो, पाकिस्तान में भी नहीं हो सकते। कानून तो ये कहता है कि पाकिस्तान में भी आप रजिस्टर होके और वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो आप पंजाब में अपना क्लिनिक नहीं बना सकेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, तो फिर आपका जो वो लगाया हुआ सरमाया है वो तमाम का तमाम जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता था, मेरे इल्म में आया और मेरे जहन में ये इशू पहले से था, लेकिन ये प्रायोरिटी में नहीं था। लेकिन अब जब मुझसे रब्ता किया वो मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि जी धड़ाधड़ दाखिले हो रहे हैं। तो मैंने कहा चलें मैं इन स्टूडेंट्स को, अगर मेरी इस एक वीडियो से उन स्टूडेंट्स को इस हकीकत का पता चल जाता है और वो इससे इज्तनाब करते हैं, तो फिर वो इससे अपना कीमती सरमाया और कीमती वक्त जो है वो ज़ाया करने से बच जाएंगे। तो मेरी गुजारिश है उन तलबा से कि ये अगर ऐसा कॉलेज कोई ऑफ़र करता है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पाकिस्तान में जो दाखिला हो रहा है वो अब FSC प्री मेडिकल की बुनियाद पे दाखिला हो रहा है। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।